राकेश की पत्नी सुधा ने आज सोच ही लिया था कि आज वह राकेश की सच्चाई से सामना करवा कर रहेगी। राकेश जैसे ही ऑफिस से घर आया वैसे ही राकेश के छोटे भाई ने बोला, भैया 10,000 अकाउंट पर डाल दो, ट्यूशन फीस देनी है। इसके पहले ही सुधा बोल पड़ी कि राकेश अब 1 रुपये भी तुम्हें नहीं देगा, जाकर मम्मी पापा से मांगो, उनकी जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही राकेश गुस्से से चिल्ला उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसा बोलने की? मैंने उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। तो सुधा ने चिल्लाकर बोला, अच्छा तो फिर तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा कौन उठाएगा? राकेश चिल्लाकर बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, जब वह बड़े होंगे तब देखा जाएगा। सुधा ने भी चिल्लाकर बोला, अच्छा जब बड़े होंगे तब तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे भी होंगे। सारे पैसे तो तुमने अपनी बहन की शादी और भाई की पढ़ाई में लगा दिया है। इस पर राकेश ने बोला, बकवास मत करो, मेरे भाई बहन है, उनके लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरी जिम्मेदारी है। तो सुधा ने बोला, अच्छा तुम्हारी जिम्मेदारी है? तुम्हारे माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम्हारी औलाद है या उनकी औलाद है? राकेश, उसका भाई और माता पिता सब सुधा की यह बातें सुन रहे थे और सब मिलकर सुधा को भला बुरा कह रहे थे। लेकिन सुधा आज किसी का भी सुनने वाली नहीं थी। उसके आज सबको सच्चाई का आईना दिखाने की ठान ली थी। सुधा ने साफ शब्दों में कहा कि माँ बाप औलाद पैदा करते हैं खुद उनकी परवरिश करने के लिए, ना कि उनके बड़े भाई के सर पर उनकी जिम्मेदारी थोपने के लिए। जैसे वह तुम्हारे माँ बाप है वैसे ही अपने बाकी बच्चों के भी माँ बाप है, तो उनकी जिम्मेदारी वह निभाए ना, तुम्हारे सर पर क्यों है? इस पर राकेश ने चिल्लाकर जवाब दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, तो क्या अब मेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं? लेकिन आज सुधा भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने पलटकर बोला, बिल्कुल जिम्मेदारी है, पर एक बेटे के मैं एक भाई के रूप में नहीं। तुम्हें एक बेटा बनकर अपने माँ बाप की सेवा के लिए जो कुछ करना है करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब एक भाई बनकर तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगी, क्योंकि वह तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी है ना, कि तुम्हारी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पढ़ाई में माता पिता ने खर्च किया, तो क्या तुम्हारे भाई बहनों के पढ़ाई में नहीं किया? तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हो तो खर्चा तो बराबर ही लगा होगा। और उसके आगे की पढ़ाई तुमने खुद बैंक लोन लेकर की है, जिसे तुमने खुद चुकाया है। तो फिर अब उनका छोटा बेटा भी अपनी पढ़ाई खुद करे या फिर उसके माता पिता करवाए, तुम उनकी जिम्मेदारी क्यों लोगे? क्या तुम्हारा अपना परिवार नहीं है? बहन की शादी की जिम्मेदारी तुम क्यों लोगे? माता पिता की बेटी है तो वह ले ले, भाई का क्या, अपना परिवार और बाल बच्चे नहीं हैं? एक बात बताओ, मेरे 2 बेटे हैं, पर मैं एक बेटी भी चाहती थी, पर तुमने साफ मना कर दिया कि मैं 2 बच्चों से अधिक का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। फिर मन मारकर मैंने बेटी की चाहत छोड़ दी और 2 बच्चों पर ही अपना ध्यान लगा दिया, क्योंकि मुझे भी पता था कि आज की महंगाई के ज़माने में 3 को पालन पोषण बहुत मुश्किल है। मैंने और तुमने यह फैसला तो नहीं लिया कि चलो एक बेटी कर ही लेते हैं और उसका बड़ा भाई उसकी जिम्मेदारी उठा लेगा। अरे हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसके भाई बहनों को कैसे दे सकते हैं? यदि हमारी हैसियत नहीं तो हम उतनी ही औलाद करें ना, जितने को हम पाल सकते हैं, ना कि अपनी औलादों की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे के कंधे पर डालकर उसकी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा दे। और यदि ऐसा करना ही है तो फिर बड़े बेटे की शादी ही क्यों करनी? मत करो ना, होगा उसका परिवार, ना होगी उसके ऊपर कोर्ट जिम्मेदारी। एक बात बताओ, आज तो तुम अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी बहन की शादी और भाई की पढ़ाई में लगा चुके हो, और अभी भी तुम बहुत कुछ लगाने को तैयार हो, और सेविंग के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। कल को जब तुम्हारे खुद के बच्चों को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम कहाँ से दोगे? तब क्या तुम्हारे भाई और बहन तुम्हारे बच्चों के लिए पैसों का इंतज़ाम कर देंगे? नहीं, वह सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाने की सोचेंगे, और वह तुम्हारे बच्चों के लिए एक कौड़ी निकालने वाले नहीं हैं। और एक बात बताओ,
कल को जब तुम्हारे माता पिता अपनी जमा पूंजी का बंटवारा करेंगे तो क्या वह तुम्हें यह बोलकर ज़्यादा दे देंगे कि तुमने अपनी कमाई अपने भाई बहनों के ऊपर खर्च की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानूनन उस पर सभी भाई बहनों का बराबर का एक बनेगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। क्या कल को तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे इस तप को याद रखेंगे? नहीं, बल्कि वह अपने अपने परिवार में मस्त रहेंगे। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक अच्छा पिता मानेंगे? नहीं, बल्कि वह यह मानेंगे कि उनके हक को छीनकर तुमने अपने भाई बहनों को वह हक दिया है। मैं मेरे बच्चों का हक इस तरह से छीनने नहीं दूंगी। अगर यही करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम्हारे माता पिता के पास पैसे नहीं हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल है, पर वह खर्च नहीं करना चाहते। उन्होंने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा हुआ है और अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी है, जो कि कहीं से भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। सुधा ने साफ साफ बोला कि मुझे जो बोलना था वह मैंने बोल दिया। अब यदि तुम मुझसे सहमत हो तो ठीक है, या तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरे और बच्चों के लिए उनका हिस्से का पैसा चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने नहीं देना चाहती। यदि अपने बच्चों का पोषण नहीं कर सकते तो ज़रूरत क्या है ज़्यादा बच्चे पैदा करने की? जितने पाल सको उतने ही पैदा करो, ना कि उनके बड़े भाई के ऊपर उनकी जिम्मेदारी डालकर उनके बड़े भाई की भी जिंदगी मुश्किल कर दो। या तो फिर इतना ही शौक है तो बड़े बेटे की शादी ना करो। आज सुधा किसी की सुनने वाली नहीं थी और किसी के पास उसकी बातों का कोई जवाब भी नहीं था। अक्सर बड़े भाई को जिम्मेदारी के बोझ इस तरह झकड़ दिया जाता है कि वह अपने परिवार के लिए कभी जी ही नहीं पाता। यह एक कड़वा सत्य है, लेकिन कड़वा सत्य ज़रूर है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।